चले बढ़ते आगे। G7 की बैठक में बेशक भारत मेहमान देश है, लेकिन सबकी निगाहें भारत पर ही टिकी हैं, चाहे मामला युद्ध का हो या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो। भारत सबके लिए अहम है और G7 सम्मेलन में ये साफ नजर आ रहा है। अब ये तस्वीरें आप देखिए। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तीसरी बार बाइडन गर्मजोशी के साथ दिखाई दिए हैं पीएम मोदी के साथ। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मिलते नजर आए हैं, उनके पास पहुंचे, हाथ मिलाया, गले मिलाया। पहली तस्वीर जो कि G7 की है, इससे पहले पीएम मोदी के साथ बाइडन की दोस्ती का ये जज्बा 2022 के G7 सम्मेलन में भी देखने को मिला था। जर्मनी में हुए इस सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडन ने आगे जा रहे पीएम मोदी को रोका था और खास मुलाकात उनसे की थी। उस वक्त भी रिश्तों की ऐसी ही गर्माहट नजर आई थी जैसी इस बार आई। इससे पहले पीएम मोदी और बाइडन का ये रिश्ता पहली मुलाकात में ही दिखाई दिया था, जब सितंबर 2021 में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई थी। दरअसल चीन के दबदबे को खत्म करना अमेरिका की प्राथमिकता है और इसके लिए पीएम मोदी का साथ बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि G7 की बैठक में तमाम नेता हिंदुस्तान की तरफ ही देख रहे हैं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। हिरोशिमा में G7 की बैठक में विश्व के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तमाम हस्तियों ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की है। G7 की इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों पर भारत और जापान की मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिहिन चिनको और कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति के बीच भी अहम बैठक की है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। जंग के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की है। तो वहीं ये 6 तस्वीरें काफी अहम है, जो बता रही हैं कैसे भारत विश्व गुरु बन रहा है और कैसे मोदी विश्व विजयी हैं, कैसे वो नए हिंदुस्तान को नई पहचान दे रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी हैं बताने। G7 की बैठक में जापान और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के साथ साथ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक इस बैठक में संपर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निशस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य स्वास्थ्य विकास के अलावा डिजिटलाइजेशन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चौथी बार G7 में शामिल हो रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आज की बैठक में समावेशी विकास पर जोर दिया गया। आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। पीएम मोदी ने 2024 में क्वाड सम्मेलन भारत में होने पर भी खुशी जताई है। G7 के सम्मेलन में पीएम मोदी ने क्वाड पर अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, health security, maritime security,
काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक पर आतंकी साया है और उसी के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। आप देखेंगे ये वो ड्रोन है जिनके जरिए पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई हरकत अगर आतंकी करने की कोशिश करें तो उसे नाकाम किया जा सके। आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इस समय हम जम्मू के विक्रम चौक इलाके में हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो भारी भरकम गाड़ी आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो है वो सीआरटी का वो पीसीआर है, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, जिसके जरिए पूरे इलाके पे नजर रखी जा सकती है। क्योंकि ये जो आपको बता दूं कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल है, किसी भी ऑपरेशन अगर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करना हो तो इस गाड़ी के जरिए पूरे इलाके पे नजर रखी जाती है, क्योंकि इसमें हर तरह के गैजेट जो हैं वो लगे हुए हैं। आप देखेंगे सीआरटी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट को जो है वो जो है यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल है, इसके अंदर का एक नज़ारा है जिसमें तमाम जो कंट्रोल रूम में तमाम जो गैजेट्स है, पीसीआर है और इसमें सीसीटीवी कैमरास के जरिए तमाम इलाके पे नज़र रखी जा सकती है। इसके ऊपर जो कैमरास लगे हुए हैं वो बड़े हाईटेक कैमरास हैं जिसकी मदद से दूर दूर तक जो है इसके लगभग 2 किलोमीटर के इलाके में अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसको जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो सीआरटी के जवान हैं वो इस वक्त इस पूरे इलाके पे तैनात हैं। हथियारों से लैस ये जवान किसी भी तरह की आतंकी हरकत होती है, गतिविधि होती है तो उससे निपटने के लिए स्पेशली ट्रेंड हैं और इन्हीं जवानों को इस वक्त जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में तैनात किया गया है ताकि किसी भी खतरे को देखकर उसको उसी वक्त समाप्त किया जा सके। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।